अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैडीज़ वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बन रहे हैं शानदार से कोफ्ते। चलें स्टार्ट करते हैं। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है और ये 2 मिर्चें मोटी और एक पतली वाली जो तेज़ मिर्च होती है वो, और हरा धनिया, ये मैंने अपने चॉपर में ऐड कर दिया और उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से चॉप कर दिया। देखें आपके सामने चॉपिंग हो रही है। चॉप करने के बाद मैंने क्या किया है, बस इसे निकाल दिया बाहर एक बाउल में। और यहाँ मेरे पास कीमा है जो 1/2 kg था। मैंने इसे छन्ने में डाल के इसलिए रखा था ताकि इसका पानी रिमूव हो जाए। अब मसालों की तरफ चलते हैं। नमक है हमारे पास, उसके बाद ज़ीरा है पिसा हुआ, और गरम मसाला आधी टीस्पून है दोनों, फिर पिसी मिर्चें 1 टीस्पून, पिसा धनिया 1 टीस्पून, और लहसुन अदरक का पाउडर है ये भी 1 टीस्पून है। ये मैंने सब शामिल कर दिया अच्छी तरीके से और अब मैं इसे मिक्स करूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स दे देंगे। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें 4 टेबलस्पून बेसन शामिल करना है। उसके बाद मैंने इसमें 1 अंडा शामिल किया है। ये दोनों चीज़ें बाइंडिंग एजेंट हैं, अच्छी तरीके से बाइंड करेंगे हमारे कोफ्तों को। आप इस रेसिपी से बना कर देखिएगा अपने कोफ्ते, यकीन करें दुआएं देंगे। जिस तरह का ये टेस्टी आपको मिलेगा ना, इसका टेस्ट बहुत ही कोई शानदार होता है। चलें, कोफ्ते हमारे रेडी हो गए, सालन की तरफ चलते हैं। 1/2 कप मैंने ऑयल में 1/2 कप प्याज शामिल कर दी। मेरे पास फ्राई थी, अगर आपके पास फ्राई नहीं है तो आप इस पॉइंट पे फ्राई कर सकते हैं। और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड किया जिससे प्याज हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। मसाले, पिसा ज़ीरा आधे चाय का चमचा, पिसी मिर्चें आधी चाय की चम्मच, नमक 1 चाय का चमचा, मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है 1 चाय का चमचा, और 1 बड़ा चमचा धनिया, पिसी धनिया का, ये सब मैंने शामिल किया। और फिर दोबारा हम उसे भुनने लग गए और थोड़ा सा पानी हमने ऐड किया। भुनाई के बाद मैंने इसमें दही ऐड की है 1 कप तकरीबन। कोफ्तों का सालन जितना भुनेगा उतना ही टेस्टी होगा, तो उसकी भुनाई पे ध्यान देना है। अच्छी तरीके से पानी भी खुश्क हो गया। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ प्यूरी, टोमेटो प्यूरी मैंने बनाई है, वो मैंने डाला है। इसकी जो रेसिपी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपके पास प्यूरी नहीं है तो आप इसमें 2-3 टमाटर भी चॉप करके या ग्राइंड करके डाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड किया है और उसे कवर करके रख दिया। यहाँ कोफ्तों की तरफ चलते हैं। कोफ्ते मैंने बस बनाए हैं और बनाकर मैं इसे सालन में शामिल करती जाऊंगी, लेकिन पॉइंट वो होगा जब सालन आपका बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो रहा हो। देखें हर तरफ इसमें बबल्स शामिल है। इस पॉइंट पे ही आपने अपने कोफ्ते इसमें डालने हैं और कोफ्तों को टच नहीं करना, सिर्फ हिलाना है, चम्मच बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। 10 मिनट गुजर गए। 10 मिनट के बाद मैंने ये किया कि 7-8 मेरे पास बादाम थे, उसको मैंने पानी डालकर अच्छे से पेस्ट बना लिया और वो शामिल कर दिया। बादाम हो या काजू, बहुत अच्छा टेस्ट देता है कोफ्तों में। थोड़ी देर इसको पकने के बाद मैंने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है और थोड़ी सी देर दम के लिए मैं इसे रख दूँगी। ये देखें खुशबुएं ख़तरनाक आ रही हैं। बस खोलते हैं, ज़बरदस्त। अपने स्टोव को हमने ऑफ़ किया है और अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये देखें आप, कोफ्ते का टेक्सचर बहुत ही कोई टेस्टी है, बहुत लाजवाब बना है। ये कोफ्तों में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होता है इसलिए आपको तरी नज़र आ रही है। बस हरी मिर्चें और हरा धनिया मैंने इसमें ऊपर से स्प्रिंकल किया है। अब आप चाहें इसे नान के साथ खाएं या चावलों के साथ, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। बस आसान सा है, इधर आपने मसाला भुना, इधर आपने कोफ्ते तैयार किए और बस सालन में शामिल कर दिया। ज़रूर बनाइएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।